हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप कुमार और आज मैं आप लोग पढ़ाने जा रहा हूँ 8th क्लास की मैथ एक्सरसाइज 1.1 सीबीएसई बोर्ड से क्वेश्चन 10 एंड 11। क्वेश्चन 10 में पूछा गया है, राइट फर्स्ट क्वेश्चन, द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल, यानी कि ऐसा रेशनल नंबर आपको बताना है जिसका कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होते हैं। अब ये किस तरीके से होता है? अब जैसे मान चलो रेसिप्रोकल किसे बोलते हैं, ठीक है, रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि जैसे कि 2 और 3 है तो हम इसको क्या करते हैं, चेंज कर दे, यानी कि 3/2 कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, रेसिप्रोकल। हमने इसको कर दिया है। नोमिनेटर डिनोमिनेटर, तो हमने नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में कर दिया है। इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल। तो ऐसे बोले कि ऐसा कौन सा रेशनल नंबर है डज नॉट हैव रेसिप्रोकल। तो अगर मैं बात करूं इस शून्य की, ठीक है, 0 की अगर मैं बात करूं तो 0/1, अगर मैं इसका, ठीक है, तो देखो 0 है लिखा मैंने, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान के चलेंगे। अगर मैंने इसको डिवाइड कर दिया इस तरीके से, इसका क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। ठीक है, अगर इसका 0 आ गया फिर मैंने इसका रेसिप्रोकल कर दिया, जैसे ऊपर 1 लिख दिया और नीचे 0 लिख दिया, मैंने चेंज कर दिया इसे। तो इसका भी वैसे तो डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि कभी भी हमारा जो बट्टे में 0 नहीं आता है। ठीक है, तो 0 इसलिए नहीं आता है क्योंकि डिवाइड हम कर ही नहीं सकते 0 से। मान चलो कि 0 को हमने इसे डिवाइड करा, 0 से डिवाइड करा 2 को, तो ये कभी भी डिवाइड हो नहीं सकता है, क्योंकि 0 वो संख्या होती है जो जिसको किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर दिए तो हमेशा 0 ही आ जाती है। तो मतलब इसका यही हुआ कि 0 क्या है, वो रेशनल नंबर है जो डज नॉट हैव रेसिप्रोकल, जिसका कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता है। ठीक है, 0 का कोई भी रेसिप्रोकल संख्या नहीं होती है, इसका हम कर ही नहीं सकते हैं, यानी कि इसको 1/0 में नहीं लिख सकते हैं। इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि क्यों हमारा कभी भी 0 में नहीं होता है। तो पहले का आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, जो पहले का जो आंसर आ जाएगा वो होगा, ठीक है, 0। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, द रेशनल नंबर डेट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल, यानी कि ऐसा रेशनल नंबर आपको बताना है जो इक्वल होगा देयर रेसिप्रोकल, यानी कि जो भी नंबर होगा वो उसी के रेसिप्रोकल के बराबर होगा। अब इसको समझते किस तरीके से, अगर मैंने इसको 1 लिखा है 1, तो अगर इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान के चलो, मैंने 1 लिखा है इसे, ठीक है, तो वो 1/1 लिखा मैंने इस तरीके से। अब मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ तो कितना आ जाएगा, 1। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, रेसिप्रोकल, ठीक है, रेसिप्रोकल कर देता हूँ, यानी कि नीचे का जो 1 है मैं ऊपर लेके जाता हूँ और ऊपर वाले जो 1 है उसको मैं नीचे लिख देता हूँ। तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। यानी कि रेशनल नंबर ऑफ डेट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, यानी कि 1 एक ऐसा नंबर है जो अपने रेसिप्रोकल के इक्वल है। हमने करके देखा कि जो भी रेशनल नंबर होता है उसको डिवाइड कर देते हैं तो 1 होता है, फिर उसी रेशनल नंबर को यानी कि 1 को ही अगर हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी कि ऊपर वाला 1 को नीचे और नीचे वाले 1 को ऊपर हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो आंसर हमारा भी 1 आ जाता है। ठीक इसी तरीके से 1 के साथ भी वैसे ही है, अगर मैं 1 लिखता हूँ ऊपर माइनस का 1 नीचे 1, तो इसको डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा, माइनस का 1। अगर मैं 1 को ऊपर लेके जाता हूँ और -1 को नीचे लेके जाता हूँ, यानी कि हमने क्या कर दिया, रेसिप्रोकल इसको कर दिया, तो इसको भी डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा, माइनस का 1। तो एक और हमारे पास नंबर आ गया माइनस का 1, यानी कि 1 एंड -1 ये 2 ऐसे रेसिप्रोकल नंबर है जो अपने इक्वल हैं। अब उसके बाद आता है तीसरा, द रेशनल नंबर डेट आर इक्वल टू इट्स नेगेटिव। ठीक है, तो इट्स नेगेटिव, तो ऐसा रेशनल नंबर आपको बताना है जो अपने नेगेटिव के समान हो, यानी कि माइनस के समान हो। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आंसर आएगा 0। अब मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे 0 क्यों आया। अब देखिए, इक्वल टू इट्स नेगेटिव पूछ रहा है ये, अगर मैं यहाँ पे 0 लिखता हूँ प्लस का 0, ये इधर अगर मैं लिखता हूँ कि माइनस का 0, तो दोनों क्या है, दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, इक्वल। अब बोलोगे ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो
कभी भी जीरो के साथ प्लस या माइनस नहीं आता, इसका कोई साइन होते ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, इस तरह नोट है साइन, कुछ भी नहीं होता इसका, इसी वजह से हमने इसको जीरो लिखा है। उसके बाद लेकिन दूसरा अगर नंबर लेते हैं, दूसरा अगर हमने नंबर ले लिया, जैसे कि हमने ले लिया यहाँ पे देखिए माइनस प्लस का 1, अब माइनस का 1 ले लिया इसमें, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये दोनों कभी भी इक्वल है। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल, ठीक है, नहीं है, ये दोनों इक्वल क्या है, नहीं है, समान नहीं है। लेकिन ये दोनों क्या है, ये दोनों इक्वल है। ठीक है, क्योंकि इसका कोई सान होते ही नहीं है, जीरो को कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस वजह से हमने आंसर क्या लिख दिया, जीरो। उसके बाद हमारे पास आता है 11 क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है जीरो हैज रेसिप्रोकल, जीरो हैज डैश रेसिप्रोकल, क्या जीरो का कोई रेसिप्रोकल होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जीरो का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता, डज नॉट हैव रेसिप्रोकल, जो पहले में मैंने समझा दिया था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा जीरो, जीरो आ जाएगा। द नंबर डैश एंड डैश आर देयर ऑन रेसिप्रोकल, तो ऐसा कौन सा नंबर है जो अपने रेसिप्रोकल के इक्वल होती है, समान होती है। तो मैंने ये भी मैंने करके दिखा दिया था सेकंड क्वेश्चन में, जो अपने इक्वल के समान होती है, ऐसा कौन सा रेसिप्रोकल है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 और माइनस का 1, ये अपने रेसिप्रोकल के इक्वल होते हैं। करके दिखाया था ना मैंने अभी, जैसे कि अभी मैंने बताया था, जैसे मैंने 1 ले लिया, ठीक है 1, तो 1 को अगर मैं 1 से डिवाइड करूँगा तो 1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो एक आएगा इसका आंसर। अगर मैंने नीचे वाले 1 को ऊपर कर दिया और ऊपर वाले 1 को नीचे कर दिया तो भी आंसर क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। यानी कि ये जो नंबर होता है इसका रेसिप्रोकल करने पे क्या हो जाता है, वो अपने इक्वल ही हो जाता है। ठीक है, सेम हो जाता है ये, इस वजह से ये इक्वल, ठीक है, ये क्या देयर ऑन रेसिप्रोकल है। माइनस भी मैंने इसी वजह से लिखा था, जैसे मैं माइनस का 1 लिखता हूँ बाय 1, उसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1। अब मैं इसको रेसिप्रोकल अगर कर देता हूँ, यानी कि 1 ऊपर माइनस का 1 नीचे, तो इसको डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा, माइनस का 1। तो ये भी रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, अपने इक्वल हो जाएगा ये, इस वजह से मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, माइनस का 1। द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज, तो -5 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, ठीक है, -5 का रेसिप्रोकल। अब देखिए यहाँ पे -5 दे रखा है, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो एक मान के चलेंगे। इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, मैंने बताया था रेसिप्रोकल क्या होता है, नीचे का नंबर ऊपर और ऊपर का नंबर नीचे आ जाता है। तो आप इसको 1/-5 भी लिख सकते हैं, ठीक है, नहीं तो फिर सिर्फ -5 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस तरीके लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपके पास प्लस का 1/, ठीक है, -5, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो हम एक मान के चल रहे हैं। उसके बाद रेसिप्रोकल ऑफ 1x, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, लेकिन x 0 नहीं होना चाहिए। तो देखो रेसिप्रोकल ऑफ 1/x, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, मैंने बताया था रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि हम क्या करते हैं, नीचे जो डिनोमिनेटर होता है उसको नोमिनेटर में, और नोमिनेटर को हम डिनोमिनेटर में हम चेंज कर देते हैं। यानी कि नीचे का नंबर ऊपर और ऊपर का नीचे, उसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, x/1, x/1 हो जाएगा। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज, यानी कि द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर, यानी कि ऐसा नंबर बताइए जिसको मल्टीप्लाई करने पे वो ऑलवेज क्या होता है। ठीक है, ऑलवेज के पूछ रहा है ये, तो ऑलवेज के लिए हम क्या कर सकते हैं इसमें, ऑलवेज रेशनल, यानी कि द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल, ये रेशनल ही होगा। अभी कैसे हो सकता है, जैसे कि देखो तो ये मैंने लिखा 2/3 लिखा मैंने, अब मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, किसी से भी कर सकते हो, जैसे 6 से भी कर सकते हो। तो देखो ये क्या एक रेशनल नंबर है, PQ के फॉर्म में एक रेशनल नंबर है ये, 2 से कितना हो जाएगा 4 और 3 से कितना हो जाएगा 18, तो ये भी क्या आ गया, ये भी एक रेशनल नंबर ही आया। यानी कि 5 × 7 लिख लेते हैं, PQ के फॉर्म में ये, उसको गुना कर देते हैं 2 × 3 में, 5 2 से कितना हो जाएगा 10 और 7 3 से कितना हो जाएगा 21। तो ये भी क्या है PQ के फॉर्म में, यानी कि ये भी क्या है एक रेशनल नंबर है। तो यानी कि वही हो गया, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर, कोई भी दो रेशनल नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमेशा क्या आता है, रेशनल में ही आता है।
उसके बाद नेक्स्ट में क्या पूछा गया है, द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। कोई भी रेसिप्रोकल अगर हम करते कोई भी रेसिप्रोकल पॉजिटिव रेशनल नंबर इज क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो हम इस तरीके से इसको देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2/5, अब मैं इसका रेसिप्रोकल करता हूँ, देखो ये एक पॉजिटिव नंबर है ये, तो पॉजिटिव को अगर मैं, ठीक है, पॉजिटिव को अगर मैं क्या करता हूँ, रेसिप्रोकल कर देता हूँ, क्योंकि इसमें खुद पूछा गया रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज डैश होता है, यानी कि पॉजिटिव होता है। कैसे, अब देखो 2/5 ये रेशनल वो नंबर है, ये रेशनल नंबर है, पॉजिटिव रेशनल नंबर है, क्योंकि कहीं भी माइनस नहीं लगा हुआ है। अब अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करता हूँ, यानी कि 5 ऊपर और 2 नीचे, तो मैंने इसको कर दिया रेसिप्रोकल, तो ये भी क्या है, ये पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव ही हो गया। तो इसी वजह से कोई भी पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होता है, उसका रेसिप्रोकल करने पे पॉजिटिव होता है। अगर नेगेटिव होगा, नेगेटिव हो, जैसे अगर मैंने लिखा 7/2, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से 2 माइनस का 7, यानी कि 2 ऊपर 7 नीचे कर देता हूँ, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि नेगेटिव रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल नेगेटिव और पॉजिटिव रेशनल नंबर का रेशनल नंबर क्या है, पॉजिटिव। इसी वजह से मैंने क्या लिखा, द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ऑलवेज इज डैश, यानी कि पॉजिटिव, यानी कि द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रेशनल नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये आज 1.1 चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगली वीडियो में से 1.2 स्टार्ट करेंगे। आपको इस 8th क्लास की जो मैथ है वो पूरे फुल कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा, मैथ कराई जाएगी, फिर उसके बाद भूगोल, साइंस जो भी है इसमें SST वगैरह सब कंप्लीट कर दी जाएगी। थैंक यू दोस्तों।